कहते हैं ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले को दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल सनी देओल ऐसा ही कुछ करते दिख रहे हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि उनकी नई फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। देश की आजादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का। और इस ट्रेलर के शुरुआती सीन्स में ही साफ हो जाता है कि सनी देओल इस बार उस बॉलीवुड के नैरेटिव का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसे उनकी अपनी कई फिल्मों ने सालों तक चैलेंज किया था। पर देखिए, प्रोडक्शन में आमिर खान का नाम देखते ही ज्यादा सरप्राइज भी नहीं हुआ मुझे। एक्चुअली असगर वजाहत नाम का एक प्रोफेसर था जामिया मिलिया इस्लामिया में। उस बंदे ने एक प्ले लिखा था कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मिया ही नहीं। ये फिल्म उस पर बेस्ड है। फिल्म के अंदर सनी देओल सिकंदर मिर्जा नाम के एक मुस्लिम कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। पार्टीशन के दौरान उनका परिवार लखनऊ से उजड़कर पाकिस्तान पहुंचता है। वहां पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको लाहौर में एक हिंदू फैमिली की हवेली अलॉट करती है, लेकिन हवेली खाली नहीं है। वहाँ एक बुजुर्ग हिंदू महिला अभी भी रह रही है जो अपना घर और उसके अंदर बना मंदिर छोड़ने से इनकार कर देती है। तुम कौन हो जो मेरे कारज खुश है? कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती। मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है। धीरे धीरे सिकंदर मिर्जा की फैमिली उस महिला को अपनाती है। फिर पाकिस्तानी रेडिकल्स उसके मंदिर और उसकी जान के पीछे पड़ते हैं और सनी देओल एक सच्चे मुसलमान की तरह उनके सामने प्रोटेक्टर बनकर खड़े हो जाते हैं। पर मैनू लगता है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। आप मुझे धमका रहे हैं? पंगा लेना है? इरादा तो नहीं, पर इतराज भी नहीं। फिर ट्रेलर के अंदर सनी देओल कहते हैं कि इस्लाम मूर्तियों को तोड़ने की इजाजत नहीं देता है। मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। भाई साहब, कौन से डिल्यूजन में हो? सही अल बुखारी की 2478 में जो लिखा हुआ है ना, वो आप खुद पढ़ लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। इसके अलावा अरेबिक रिलीजन की सबसे बड़ी किताब के सूरा अल अनबिया में भी इब्राहिम द्वारा मूर्तियों को तोड़ने की बात लिखी हुई है। और ये तो भाई साहब मैंने एक दो एग्जांपल आपको ऐसे ही बता दिया, वरना ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। इनफैक्ट इसी कारण से इंडिया में जितने भी इस्लामिक इन्वेडर्स आए हैं उनकी चेकलिस्ट में मंदिर और मूर्तियों को तोड़ना हमेशा पहले नंबर पर रहा है। भारत पर हमला करने वाला लुटेरा मोहम्मद गजनी खुद को बुत शिकन यानी कि आइडल ब्रेकर बुलाता था। और 1000 साल की हिस्ट्री में सैकड़ों एग्जाम्पल होने के बावजूद मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है बोलकर ऑडियंस को आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? या तो मेकर्स खुद हिस्ट्री से अनजान है या उनको लगता है कि ऑडियंस भी अभी भी भूतिया है। ट्रेलर को देखकर सीधे लग रहा है कि ये फिल्म उसी अमन की आशा वाले पुराने घटिया नैरेटिव को नई पॉलिश के साथ आपको बेचने की कोशिश कर रही है। देखिए, बॉलीवुड पिछले कई दशकों से पाकिस्तान को लेकर यही फैंटेसी बेचता आया है। इनफैक्ट जब सनी देओल थोड़े से जवान थे और सुपरस्टार थे तो एक तरफ भारत इन्फिल्ट्रेशन, बॉम्ब ब्लास्ट, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग या फिर पाकिस्तान के टेररिज्म से डील कर रहा था। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के खतरों के बीच अलर्ट जारी कर दिया गया है। Intelligence reports warn 120 armed terrorists are ready to infiltrate into India. Indian armed forces are on the task. They are investigating multiple tunnel openings. In the last few days, Pakistan has violated the ceasefire along the line of control in Jammu and Kashmir. Tensions have been running high since. वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्में पाकिस्तान को हमारा बिछड़ा हुआ भाई साबित करने में लगी हुई थी। जनाब बिल्कुल मेंटल है ये। जय श्री राम। और ऐसी एक दो मूवीज नहीं है, पूरी की पूरी लिस्ट है। इवन एक्टर एक्ट्रेसेस भी पीछे नहीं हटते थे गुणगान करने में इनका। हमें अच्छा लगता है कि जब हम पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ काम करने, हम आपका काम देखते हैं। Any of my relatives, I spoke to actually one relative recently and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, you know. सब खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। फिर बीच में YRF वाले आगे स्पाई यूनिवर्स का बवासीर लेकर। खैर, ये सब एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे मोसाद और हमास के एजेंट्स एक साथ वर्ल्ड पीस का मिशन चला रहे हों। और इसी बॉलीवुड में सनी देओल अलग खड़े हुए थे, क्योंकि घायल, घातक, दामनी और जिद्दी जैसी फिल्में देने के बाद जब सनी देओल का स्टारडम अपने पीक पर था तब भी उन्होंने अमन की आशा वाली लाइन फॉलो नहीं की थी। इनफैक्ट इसके ऑपोजिट उन्होंने नेशनलिस्ट फिल्में करनी शुरू की थी। बॉर्डर में वो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी बने थे। इसलिए कल सुबह की पहली किरण के साथ हम रहीम यार खान बेस पर हमला करेंगे। We'll head out at 500 feet AGL and before crossing the border, we'll come down to 200 feet AGL. The runway lies east-west, so we head north. फिर आती है गदर एक प्रेम कथा। तारा सिंह पाकिस्तान जाकर वहां के सिस्टम और पूरी मशीनरी के सामने उनको उखाड़ कर फेंक देता है। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। लॉबिया होगी। सनी देओल की ये वो फिल्में थी जो इंडिया के लिए प्यार को सॉफ्ट म्यूजिक और कैंडल मार्च में नहीं बदल रही थी। लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके,
यह फिल्में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को रॉ एंगर के साथ प्रेजेंट कर रही थी और यही कारण है कि सनी देओल केवल एक एक्शन स्टार नहीं थे, वो इंडियन ऑडियंस के सबसे बड़े ऑन स्क्रीन नेशनलिस्ट आइकॉन में शामिल हो चुके थे। उनकी फिल्मों ने उस एंगर को स्क्रीन पर जगह दी जिसे बॉलीवुड का एक इलीट इकोसिस्टम लाउड, बैकवर्ड और पॉलिटिकली इनकरेक्ट समझता था। और इसी वजह से सनी पाजी जो थे वो बॉक्स ऑफिस पर तो तहलका मचा ही रहे थे, साथ ही साथ इंडियन ऑडियंस के मन में भी जगह बना रहे थे। 90s का वो दौर था जब उन्होंने एक के बाद एक आइकॉनिक डायलॉग्स दिए हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। नहीं तो कसम गंगा मैया की, घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की, तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भाई गुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम जगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की, तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। काजल, अगर इस चौखट पर बारात आई, तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। गदर के बाद भी सनी देओल ने इंडियन, माँ तुझे सलाम, शहीद और द हीरो जैसी फिल्में की हैं। इनमें से कई फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली हैं, लेकिन सनी देओल ने अपनी लाइन नहीं बदली थी। करियर गिरता रहा, फिर भी वो इंडियन आर्मी, टेररिज्म और नेशनलिज्म वाले सब्जेक्ट पर फिल्में करते रहे, और एग्जैक्टली यही उनकी लेगेसी थी। वो लिटरली पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाली मूवीज के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे। जहां एक तरफ बॉलीवुड मैं हूं ना जैसी फिल्में बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ सनी देओल इसके बिल्कुल ऑपोजिट रॉ और अनअपोलोजेटिक पैट्रियोटिक कंटेंट खड़ा कर रहे थे, और ये सब कुछ बॉलीवुड को खटकने लगा था। इसी वजह से इंडस्ट्री के अंदर उनको साइलेंट पुशबैक मिलने लग गया था। इनफैक्ट इसी रीजन से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से उनको काम मिलना बंद हो गया था। सनी देओल खुद बता चुके हैं कि गदर जैसी सक्सेस के बाद भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। अब ऐसे में उनको कमजोर स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, उनकी फिल्में फ्लॉप होने लग जाती हैं, और 2000s और 2010s में वो लगातार नीचे जाते हैं। कई एक्टर्स इतने लंबे फ्लॉप फेज के बाद अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं, सनी देओल ने नहीं बदली थी। 2023 में उन्होंने गदर 2 से कमबैक किया था। और ये फिल्म सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी। फिर 2026 में बॉर्डर 2 ने वर्ल्ड वाइड 464 करोड़ रुपए कमाए थे। 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। ऑडियंस ने सनी देओल को केवल वापस एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्हें उसी रॉ नेशनलिस्ट फॉर्म में एक्सेप्ट किया था, जिसके कारण वो आइकॉन बने थे। और ये ट्रेंड केवल सनी देओल तक लिमिटेड नहीं था। धुरंधर ने एक महीने में इंडिया में 800 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, और इसका मतलब साफ था कि ऑडियंस को पाकिस्तान को लेकर कोई भी गिल्ट, कंफ्यूजन या फिर आर्टिफिशियल भाईचारा नहीं चाहिए, क्योंकि लोग रियलिटी देखना चाहते हैं। और सनी देओल ऐसे टाइम पर ऐसी फिल्में कर रहे थे जब इंडस्ट्री में नेशनलिज्म कोई प्रॉफिटेबल ट्रेंड नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस लेगेसी को बॉलीवुड और 2 दशकों की फ्लॉप्स नहीं तोड़ पाई, अब सनी देओल खुद उसे बंटवारा 1947 से कमजोर कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान रिलीजन के आधार पर बनाया गया था। आज भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 साफ साफ कहता है कि इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन है। दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इंडिया को सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है, और इस बेसिक से डिफरेंस को दोनों तरफ के लोग बुरे थे ये बोलकर खत्म नहीं कर सकते हो आप। एंड सनी देओल की नई फिल्म एक्जैक्टली ऐसा ही कर रही है। ऊपर से 14 अगस्त को रिलीज की जा रही है, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर। और इसीलिए भाई साहब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फिल्म जो है वो इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई गई है या फिर लाहौर में तालियां पिटवाने के लिए। राजकुमार संतोषी करीब 3 दशक के बाद सनी देओल के साथ लौट कर आ रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस पैसा लगा रहा है, AR रहमान का म्यूजिक है, शबाना आजमी और अली फजल जैसे लिबरल एक्टर्स हैं फिल्म के अंदर। इनफैक्ट फिल्म के अंदर सनी देओल का बेटा भी है, और इसीलिए फिल्म के ट्रेलर को देखकर बस यही लग रहा है कि बेटे को आमिर खान की फिल्म में लॉन्च करने के लिए सनी देओल अपनी उस लेगेसी को खत्म कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सुपरस्टार बने थे।